हम चुनाव में जनता के बीच रहेंगे, जनता का जो निर्णय होगा, हार हो या जीत हो, उसको हम स्वीकार करेंगे। बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को जो वोटिंग करने जा रहा था, पुलिस ने उसे मारा और उसके बाद में उसका डेथ हो गई। एक जाति धर्म को लेकर के अटैक कर रहे हैं और उस परिस्थिति में न्यायालय, इलेक्शन कमीशन चुप रहे, कोई एक्शन नहीं हो। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए खुशखबरी तो कांग्रेस में है, केरल में है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो अलायंस है उसी के मुकाबले जो नंबर हैं वो टीवी के चीफ के पास भी हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी को एज नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे एग्जिट पोल को आप? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पहला सवाल है एग्जिट पोल पर लेकर के। एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल है नहीं है। किसकी कहां सरकार बन रही है, जो जनता निर्णय किया होगा वो बनेगा, क्योंकि इस देश का मालिक जो है जनता है। इस देश का मालिक मतलब न आप है, न हम है, न मीडिया बंधु हैं। हम एक आशा व्यक्त करते हैं कि इसका सरकार बनेगा, वो भी कुछ लोगों को हम पूछ करके ये एग्जिट पोल हम निकालते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बंगाल में अभी चुनाव चल रहा था, बंगाल में लोग इलेक्शन वोटिंग करने के लिए खड़ा थे और आप एग्जिट पोल 3 बजे से 4 बजे से दिखाना शुरू कर दिए कि इनकी सरकार बन रही है, उनकी सरकार बन रही है। तो 2 से 3 घंटा में तो भी पलटी हो सकता है। देखिए, हमारा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि 5 राज्य में जो आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव था, ये 5 राज्य का एक साथ में अध्यादेश आया था, वो आज संपन्न हुआ। तो 5 राज्य के लोगों को, जो लोकतंत्र के महापर्व में जिन लोगों ने भाग लिया, उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चढ़ बढ़ करके मतदान किया। केरल के जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तमिलनाडु के जनता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। पुडुचेरी के जनता को बधाई, शुभकामना। पश्चिम बंगाल के लोगों को, असम के लोगों को बधाई, शुभकामना। एक चीज मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो मैं आज तक फिगर देखा, ये 5 राज्य का चुनाव में जो मैंने फिगर देखा, आज का घटना मैं बता रहा हूं। कुछ प्रवक्ता लोग बड़े चैनल पर बैठ करके और वो दिखा रहे थे, एक तस्वीर मैंने देखा, बड़ा वो दिल तोड़ने वाला तस्वीर था, और मैंने नहीं देखा कि इस तस्वीर को कोई मीडिया चलाया। एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि ऐसे जो सच्चाइयां होती हैं देश के सामने में लाना चाहिए मीडिया को। वो तस्वीर क्या था, प्रवक्ता ने दिखाया 80 और 81 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को जो वोटिंग करने जा रहा था, पुलिस ने उसे मारा और उसके बाद में उसका डेथ हो गई। पश्चिम बंगाल की घटना में पता, ये दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेजों का कब्जा नहीं है, राज नहीं है, हम गुलाम नहीं है। यहाँ का मालिक हम एक तरफ कहते हैं कि जनता है, और एक तरफ हम जनता को लाठी डंडा से मार करके और उसको खत्म कर दें और हमेशा के लिए उसको आवाज बंद कर दें, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक चीज आपने और देखा, असम में क्या हुआ, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे एक जाति धर्म को लेकर के अटैक कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में न्यायालय, इलेक्शन कमीशन चुप रहे, कोई एक्शन नहीं हो, तो यह भी एक चिंताजनक विषय है लोकतंत्र के लिए। हम लोग इसीलिए कहते हैं, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान जो है वो खतरा में है। इसको निकालने के लिए जितनी कोशिश करनी होगी हम लोग करेंगे, जितनी हम लोग को मेहनत करना होगा करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। देखिए, रिजल्ट चुनाव में तो हार जीत ही होता है। हम चुनाव में जनता के बीच रहेंगे, जनता का जो निर्णय होगा, हार हो या जीत हो, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा जो अभी इस 5 राज्य का चुनाव में देखने को मिला, जिस प्रकार से बिहार में आपने देखा कि किस प्रकार से 10-10 हजार रुपया ड्यूरिंग द इलेक्शन दिया गया, तो मतलब ये सब चिंता का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।